वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं कि राम, मेरी राय में तो भरत जो कहे वही करने में सबका कल्याण है। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ, वही कल्याणकारी है। और मैं यह शंकर की साक्षी देकर कह रहा हूं। पहली बात तो ये, पहला उपाय तो ये, जो भरत कहे सो कर दो। और उसके बाद दूसरा उपाय ये कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिए, पहला। और फिर करिए उपाय विचार बहोरी, दूसरा उपाय करब साधु मत, जो साधुओं का मत हो वो कीजिए। तीसरा उपाय करब साधु मत लोक मत, जो लोक मत कहे वो कीजिए। और नृप नय, जो राजनीति कहे, नय माने नीति, नृप माने राज, तो नृप नय माने राजनीति, जो राजनीति कहे वो कीजिए। और अंतिम पांचवा कहते हैं भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय। और पांचवा उपाय निगम निचोड़, जो वेद कहे वो कीजिए। ये 5 उपाय। पहला उपाय जो भरत कहे वो कीजिए, दूसरा उपाय जो साधुओं की राय हो वो कीजिए, तीसरा उपाय जो लोक की राय हो वो कीजिए, चौथा उपाय जो राजनीति कहे वो कीजिए, और पांचवा उपाय जो वेद कहे निगम निचोड़, जो वेद कहे वो कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने जब 5 उपाय कहा, भगवान राम उठकर खड़े हुए और खड़े होकर कहते गुरुजी, मैंने भरत की पहली इच्छा ही बराबर मानी है, अतः आपने जो 5 उपाय बताए उसमें पहला उपाय है क्या कि जो भरत विनय सादर सुनिए, कि जो भरत कहे सो कीजिए। तो मैं प्रण करता हूँ, ध्यान से सुनो, भगवान राम चित्रकूट में कहते गए, मैं मंदाकिनी की लहरों को शपथ लेकर प्रण करता हूँ। क्या प्रण करते गए कि भरत कहे सो किए भलाई, आशय कहे राम राय। भरत कहे सो किए भलाई, आशय कहे राम राय। भरत कहे सो भरत कहे सो भरत कहे सो भरत कहे सो किए
महाराज कहते हैं भगवान राम ये कहकर अर्गाई, अर्गाई शब्द का अर्थ क्या है? चुप। अर्गाई माने चुप। ये कहकर भगवान राम चुप हो गए। क्या? मैं समाज के सामने ये वचन देता हूं, जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा। भरत कहे सो किए भलाई। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि ये राम के मुख से सुन करके कि भरत कहे सो किए भलाई, अस कही राम रहे अर्गाई। राम की यह मानसिक स्थिति देख करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरु जी आपने कहा कि जो भरत कहे सो करना चाहिए, और भैया ने भी ये कह दिया कि जो भरत कहेगा वो मैं करूंगा। लेकिन अब मैं कहूं तो क्या कहूं? कहो कहावो अब का स्वामी। अब मैं कहूं तो क्या कहूं? क्यों? अगर मेरी कोई क्षति होती तो मैं शिकायत करता। बचपन से आपने मुझे जो प्यार दिया है, हमेशा अपने को पीछे करके मुझे आगे बढ़ाया है। आज भी आपने वही किया कि अपने को पीछे करके आपने मेरा मान बढ़ाया है कि जो भरत कहेगा वो करूंगा। तो अब इसके बाद कहने के लिए रह क्या जाता है? कहो कहावो अब का स्वामी। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आप बार बार कहते हैं बोल भरत तेरी इच्छा क्या है? बोल भरत तू क्या चाहता है? जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो भरत जी महाराज कहते, प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी ने तो केवल एक अर्धाली में भरत के भाव को व्यक्त किया कि कहो कहावों का तो अब स्वामी दीन बंधु उर अंतर्जामी। अंतर्जामी को कहने की जरूरत कहाँ पड़ती है? लेकिन राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी ने यहाँ पर भरत के भाव को इस ढंग से चित्रित किया है कि समस्या का हल हो गया। राम जी ने जैसे ये कहा क्या कि हे भारत भाद्र, वाह! राष्ट्र कवि साकेत में कहते हैं कि हे भारत भाई अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित माने इच्छा, मनोरथ, पसंद, अभिलाषा। तो राम कहते हैं भरत तुम्हारी पसंद क्या है? तुम्हारी अभिलाषा क्या है? तुम चाहते क्या हो? तो राम जी से भरत कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि हे भारत भाद्र अब कहो अभीप्सित अपना। जैसे राम ने कहा हे भरत अपनी इच्छा बताओ, हे भारत भाई अब कहो अभीप्सित अपना। तो सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जितने लोग बैठे थे अचानक चौंक पड़े। क्यों? ये तो राम बंध गए। देवताओं की हालत ये है कि सुरगन सब है धक धकी धड़की। देवताओं का कलेजा धड़क गया। अब क्या होगा? राम जी वचनबद्ध है कि जो भरत कहेंगे वो करूंगा, और भरत क्या कहेंगे ये तो दुनिया को मालूम है। अब तो मेरा काम बिगड़ गया। सब देवता घबराए कि अब तो भरत कहेंगे वापस चलो, और राम लाचार होंगे क्योंकि राम वचनबद्ध हैं। लेकिन वाह, परिस्थिति ने क्या गजब ढंग से मोड़ लिया है। प्यारे भाइयों, समय के हिसाब से भरत प्रसंग को संवेद करने के कारण बड़े ध्यान से आप आज सुनना। श्री भरत से जैसे ही राम ने कहा हे भरत बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है, तो भरत कहते हैं क्या, हे भारत भाई अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना।
राम से भरत रो कर कहते, हे राम, तुम पूछते हो तुम्हारी इच्छा क्या है? क्या अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, क्या रहा अभिप्सित शेष तदपि अब मेरा। क्या अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? आप 14 साल को घर से बाहर धकेल दिए गए, जंगल में आप पड़े हैं, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? राम तन तरप तरप कर तप्त तात ने त्यागा। पिता ने हा राम कहकर प्राण दिया। क्या रहा अभिप्सित शेष तदपि यह अभागा। क्या इस अभागे की इच्छा अभी भी पूरी न हुई? जिसके कारण पिता ने तड़प तड़प कर प्राण दिया, क्या उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई? हाँ, इसी यश के हेतु जन्म था मेरा, अरे निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। भरत कहते हैं मां ने पैदा करके ही मेरा गला घोटा है। इसी यश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। ऐसी कुटिला मां के गर्भ से पैदा होने पर पुत्र को जो सहना चाहिए वो मैं सह रहा हूं। जैसे ही भरत ने केकई को कुटिला कहा, राम रोष से उठकर खड़े हो गए। राम जी कहते बस भरत, मैंने तुझे अपनी बात कहने का हक दिया था, मां की निंदा करके मेरे कानों को अपवित्र मत कर। और आज मैं कहता हूं चित्रकूट में कि अंबा केकई को जो व्यक्ति भी आज के बाद दोष देगा तो दोष दे ही जननी सठ ते ही, जिन हरि साधु सभा नहीं सेई। जिन्होंने साधु संगति नहीं की होगी, जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा, वही केकई को कलंक दे सकते हैं। क्यों? अगर केकई न होती तो राम का चरित्र बनकर रह जाता, कथा कभी बन नहीं पाती। राम का चरित्र कथा बनाने का श्रेय तो मंगलमयी करुणामयी पुत्र वत्सला माँ केकई को है। भरत, तूने आज माँ को कुटिला कह दिया। मैं तुझसे ये पूछता हूँ, सारी सभा से ये पूछता हूँ, क्या मैं ये पूछता हूँ कि केकई के 1000 दोष आप कहें, लेकिन मैं केकई का एक गुण आपके सामने रखता हूँ। है कोई मुकाबला? है कोई तुलना? लोगों ने कहा केकई में और गुण? बोले हाँ, क्या गुण है केकई में? राम जी महाराज कहते हैं सारी सभा से, क्या कि 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। राम जी कहते हैं जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ के द्वारा राष्ट्र को भरत जैसा संत मिला, जिस माँ के द्वारा राष्ट्र को भरत जैसा भक्त मिला, जिस माँ के कारण राष्ट्र को भरत जैसा साधु मिला, वो माँ कहीं गलत हो सकती है? प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु के इन शब्दों में क्या जादू था। कहते हैं साकेत में राष्ट्र कवि कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जय हो अंबा केकई की जय हो। जब चारों ओर जयकार गूंजने लगा, गोस्वामी जी कहते हैं क्या, उसी समय गीतावली में माथे पर पट्टी, क्योंकि जिस दिन भरत ने कहा था अयोध्या में, तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं, केकई ने दीवार से सिर दे मारा था। माथे पर पट्टी बंधी है, काले वस्त्रों में है, पति के शोक वस्त्रों में है,
और अचानक जब राम ने कहा अम्बा केकई से बढ़कर संसार की कोई स्त्री नहीं हो सकती जिसने राम के चरित्र को, राम के कथा का महत्व प्रदान किया है। अगर केकई न होती तो राम अयोध्या में परिवार में सिमट कर रह जाते। आज रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम कहने वाला कोई न होता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम ने केकई के लिए कहा, केकई सभा में उठकर खड़ी हुई और कहती है बेटा राम, मैं समझ नहीं सकी कि तू कितना महान है। अगर तूने ये सच कहा है, मेरे लिए जो कुछ कहा है, अगर ये तूने सच कहा है तो बेटा फैसला मैं करूंगी। क्या मैंने तुझे घर से निकाला था, मैंने तेरे सिर पर चढ़ते मुकुट को उतारा था, आज मैं आंचल फैलाकर प्रार्थना करती हूँ बेटा ये सच है तो तुम अब लौट चलो अब घर को। बेटा अब तुम अयोध्या लौट चलो, लेकिन एक शर्त। राम जी ने कहा शर्त क्या है? बोले राम, मैंने पति खोया, मैंने प्रतिष्ठा खोई, मैंने प्यार खोया, लेकिन मेरा मातृत्व कलंकित हो गया। बेटे ने कह दिया तू मेरी मां नहीं है, तब से मेरा कलेजा मथ रहा है। राम अब तू तो घर लौट चल, लेकिन मेरी जो क्षति हुई है बेटा उसकी पूर्ति कर दे। क्या? हे राम, मैं बार बार दुहाई देकर कहती हूं एक बार भरत से मां कहला दे बस। भरत ने जब से कहा है तू मेरी मां नहीं, मेरा हृदय मथ रहा है, एक बार भरत से मां कहला दे। राम ने कहा एक बार क्यों भरत? हाँ भरत भैया मेरी आज्ञा है। क्या? अम्बा केकई के चरणों में प्रणाम करके उनके हृदय से लगकर उन्हें मां कह करके संबोधित करो, ये मेरी आज्ञा है। भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा न मानने का दंड क्या है, कृपा करके बता दीजिए, क्योंकि मैं दंड भोगने को स्वीकार हूं, लेकिन ये आज्ञा नहीं मानूंगा। जिसने आपको घर से निकाला उसे मैं मां कहने को कभी तैयार नहीं हो सकता। इस जीवन में कभी मां नहीं कहूंगा, नहीं कहेगा, नहीं कहूंगा, मेरे कहने पर भी नहीं कहेगा, नहीं कहूंगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजे कंत ब्रज वनिता। राम विरोधी से भरत का कोई संबंध नहीं होगा। नहीं कहेगा मां, नहीं कहूंगा। अच्छा हाँ। तैसे राम उठे, आगे बढ़े, अम्बा केकई के चरणों में गिरकर और अम्बा केकई से लिपट कर कहते मां अगर भरत तेरा बेटा नहीं है तो आज से राम तेरा बेटा है, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। और भरत चाहे कौशल्या के गोद में खेले, क्योंकि केकई को इनकार करके, केकई को ठुकरा करके भरत कौशल्या की गोद में गए थे। तो राम कहते हैं अगर भरत ने कौशल्या का गोद स्वीकार कर लिया है तो मेरे रहते किसी मां की गोद सोनी नहीं रहेगी। अगर भरत ने कौशल्या की गोद आबाद किया तो मैं आज से अपने को कौशल्या नंदन नहीं केकई नंदन स्वीकार करता हूं। और यह कहकर जैसे ही राम ने केकई को अंकुश में लिया है, वशिष्ठ गुरुदेव कहते चलो भाई फैसला हो गया, क्योंकि यह राज्य केकई के पुत्र के लिए था। और अब राम केकई के पुत्र अगर है तो यह राज्य तो अब राम का हो ही गया। भरत ले आओ तिलक का सामान। और भाइयों तिलक का सामान लाया गया। भगवान राम मुस्कुराए, चरण पादुका चरणों में ली और बोले गुरुदेव स्वीकार करता हूं। और वशिष्ठ का जो शासन चल रहा था अभी तक समाप्त हुआ। आप जानते हैं शासन एक क्षण सोना नहीं रहता,
एक अधिकारी के जाते ही दूसरे को शपथ दिया जाता है, लेकिन अभी तक वशिष्ठ जी काम चलाऊ सरकार बना रहे थे। लेकिन अब राम जी ने राज्य स्वीकार कर लिया और राम जी ने अपनी पहली सरकार चित्रकूट में बनाई। क्या? प्रधानमंत्री सुमंत अब मंत्री न रह करके राज्य के संरक्षक होंगे और मैं प्रधानमंत्री का पद जब तक अयोध्या लौट कर नहीं आता हूं अपने छोटे भाई भरत को देता हूं। और प्रधानमंत्री के पद के लिए पहचान के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि प्रभु करी कृपा पावरी चरण पादुका राम के चरण में थी तो नहीं, क्योंकि जगह जगह जंगल में राम के चरणों के चिन्ह का संकेत मिलता है। हर्षय निरख राम पद अंका। तब चरण पादुका दिया कहां से? ये जो भरत जी महाराज लाए थे उसे स्वीकार प्रभु ने किया और वही भरत को देते हैं कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं सिंहासन पर चरण पादुका का शासन होगा और व्यवस्था तुम करोगे। राम की यह आज्ञा सुनकर भरत ने कहा प्रभु अगर आज्ञा हो तो चित्रकूट के तीर्थ का दर्शन मैं 2-4 दिन रुक कर लूं। और 5 दिनों में तुलसीदास जी लिखते हैं 5 दिन मांझ, यानी 5 दिन में भरत ने चित्रकूट के सारे तीर्थों का दर्शन किया और दर्शन के बाद चरण पादुका लेकर समाज के साथ विरह और व्यथा के साथ अयोध्या आए और शुभ मुहूर्त में चरण पादुका सिंहासन पर बैठा करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नित पूजत प्रभु पामरी प्रीति न हृदय समात मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। अब गोस्वामी जी महाराज प्यारे भक्तों रामचरित और भरत चरित्र की तुलना करते, कहते हैं राम क्या कर रहे हैं? बोले राम लखन सिय कानन बसही। राम लक्ष्मण जानकी है कहां? है तो जंगल में, पर जंगल में बस रहे हैं। बसना किसको कहते हैं? बसना कहते हैं जहां आदमी सेटल्ड होकर के पारिवारिक जीवन बिताता है। तो कहते हैं राम लखन जानकी वन में हैं लेकिन बस रहे हैं। लेकिन भरत जी महाराज बस्ती में हैं, नगर में हैं, लेकिन बस नहीं रहे हैं। राम जंगल में होते हुए भी बस रहे हैं, पत्नी और भाई के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भरत जी महाराज बस्ती में रह करके भी जंगल की तरह साधन में रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम लखन सिय कानन बसहि। 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 भरत भवन बसी सब तनिक सई। भरत भवन बसी सब तनिक सई। सब लोग सब विधि भरत सराहन जो।
सब विधि भरत सराहन जो। प्रभु प्रेमियों, इस तरह श्री भरत जी महाराज अयोध्या के राज दरबार में सिंहासन में भगवान राम की चरण पादुका को प्रतिष्ठित करते गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, चरण पादुका की वंदना में गोस्वामी जी ने 5 चौपाइयाँ लिखी हैं। ये 5 चौपाइयाँ चरण पीठ करुणा निधान के, जनजुग जामिग प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जनजुग जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अभिप्राय इसका ये है कि भरत जी महाराज ने दरबार में सिंहासन पर जैसे ही चरण पादुका को प्रतिष्ठित किया, अचानक भरत के मन में यह भावना आई कि मैं गया तो था राम को लौटाने के लिए, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि राम को लौटाल कर आऊंगा, लेकिन मैं खड़ाऊं लेकर लौट आया। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, मेरे वचन का क्या होगा। मैंने प्रण किया था कि राम को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन मैं तो खड़ाऊं लेकर वापस आ गया। ये ग्लानि जैसे ही भरत को हुई, दरबार में खड़ाऊं को सिंहासन पर देखकर कहते गए, जिस सिंहासन पर मैं राम को बैठाना चाहता था उस पर खड़ाऊं को बैठा करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं, लेकिन मेरा प्रण तो टूट गया। जैसे ही भरत के मन में यह ग्लानि आई, 5वीं चौपाई आप फिर से ध्यान दीजिए। अचानक भरत ने क्या देखा, सिंहासन पर जो राम की चरण पादुका है, बाईं चरण पादुका में जानकी और दाईं चरण पादुका में राम प्रत्यक्ष प्रकट है कि भरत, दुनिया के लिए मैं जंगल में हूं, लेकिन तेरे वचन की सत्यता के लिए खड़ाऊं के साथ साथ मैं भी तेरे साथ आया हूं। देख, ये खड़ाऊं नहीं है, ये मैं हूं और ये जानकी है। बाएं खड़ाऊं में जानकी और दाएं में राम को देखकर गोस्वामी जी कहते हैं भरत मुदित। भरत ने कहा 12 साल क्या, 14 साल क्या, अब तो जीवन भर मैं बिता सकता हूं, क्योंकि जब तुम मेरे पास हो तो फिर मुझे किसी की परवाह क्या है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समात, मांग मांग। किससे मांगते हैं? क्या खड़ाऊं बोलता है? नहीं तो मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुभांति। तुलसीदास जी कहते हैं जब भरत दरबार में आकर चरण पादुका को प्रणाम करते हैं, उसी समय सीताराम प्रकट हो जाते हैं। भरत कहते हैं प्रभु आज क्या करूं। राम जी जो जो काम बताते हैं वही भरत करते हैं, और शेष समय नंदी ग्राम में गड्ढे में बैठ करके बस एक ही मंत्र है श्री भरत जी का, सीताराम 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 सिया जो 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 तुम ही मेरे प्यार प्यारे, तुम ही मेरे प्रिया जो सीताराम 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 सिया जो तुम ही मेरे प्यार प्यारे, तुम ही मेरे प्रिया जो सीताराम
चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। भरत चरित्र को श्रृंगार करते हुए प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते गए, भरत के चरित्र को जो नियम पूर्वक श्रवण करते गए, भरत चरित्र करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि। आदर पूर्वक जो इस प्रसंग का लाभ लेते गए, यहाँ पर गोस्वामी जी शपथ पूर्वक कहते गए, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए। अगर भरत चरित्र को नियम पूर्वक श्रवण करेगा तो रघुनाथ जी के चरणों में उसकी प्रीति निश्चित रूप से दृढ़ होगी। सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। भव के यानी संसार की आसक्तियों में, जो संसार में गलत नहीं है, लेकिन उसकी जो आसक्ति है उससे विरति, रस से विरति हो जाए, भव रस विरति। इस प्रकार प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में भरत चरित्र को विश्राम दिया। हमारे परम कथा स्नेही और श्रद्धालु जो मुख्य यजमान हैं, उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि कार्यक्रम तो तीसरे खंड का होगा, क्योंकि 2 खंड हो चुका है। प्रथम खंड श्रीनाथ धाम में, द्वितीय खंड नव वृंदावन में, तो अब तृतीय खंड कनक वृंदावन में होना है। लेकिन भरत चरित्र पर जो वहाँ प्रकाश पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा उस पर प्रकाश डालकर तब हम आगे बढ़ें। अतः मैंने 2 दिनों तक आपके सामने श्री भरत चरित्र के बचे हुए अंश को यथासंभव संक्षेप में उपस्थित की। अब आगे की कथा, जो यहाँ की तीसरे खंड की कथा है, वो विधिवत अब प्रारंभ हो रही है। प्यारे भगवत भक्तों, हमारा आपका सबका यह परम सौभाग्य है कि पावन पितृपक्ष में भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र के जो तीसरा खंड है, पहला निर्माण, दूसरा व्यवहार और अब ये तीसरा उपसंहार, किस प्रकार प्रभु ने मानव चरित्र करके, मानव अवतार लेकर के दुष्टों का दमन करके भक्तों का रक्षण किया है, यह तीसरे खंड की कथा अब आप सब लोगों के सामने श्री हनुमान जी की कृपा से प्रारंभ होने को जा रही है। 2 बार बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु का स्मरण कर ले, फिर हम आगे अरण्यकांड की कथा का आज शुभारंभ करेंगे। हे अंजनी सुत, हे राम भक्त, तुमको प्रणाम, शत सह प्रणाम। अंजनी सुत हे राम भक्त, तुमको प्रणाम, शत सह प्रणाम। अंजनी सुत हे राम भक्त, तुमको प्रणाम, शत सह प्रणाम। अंजनी सुत हे राम भक्त, तुमको प्रणाम, शत सह प्रणाम। अंजनी सुत हे राम भक्त, तुमको प्रणाम, शत सह प्रणाम। सोने की लंका को तुमने क्षण भर में राख बना डाला। सोने की लंका को तुमने क्षण भर में राख बना डाला। रावण का
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय उमा राम गुण गूढ़। भरत चरित्र के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अब आगे कथा कहने से पहले पार्वती को सावधान करते हैं कि पार्वती अब वो कथा प्रारंभ होने वाली है जहां पूर्व जन्म में जिसे देखकर तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई थी, क्योंकि भगवान राम के वन चरित्र को देख करके ही पार्वती को पूर्व जन्म में सती के रूप में मोह प्रारंभ हुआ था। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर पार्वती को कथा से पूर्व सावधान करते हैं कि पार्वती अब ध्यान दो। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। प्यारे भाइयों, यह आप लोगों को विदित है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 घाट बताए और चारों घाटों पर 4 वक्ता बैठे हैं। एक घाट पर भगवान शंकर हैं और श्रोता पार्वती हैं। एक घाट पर कागभुसुंडी वक्ता है और श्रोता गरुड़ है। एक घाट पर वक्ता श्री याज्ञवल्क्य है और श्रोता श्री भरद्वाज है। और एक घाट पर थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं वक्ता तुलसीदास और श्रोता साधु समाज, किंतु अपने ही ग्रंथ में घाट पर आचार्य बनकर बैठना यह गोस्वामी जी के विनय के अनुरूप नहीं है। गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं चौथे घाट पर मैं श्रोता हूँ, वक्ता नहीं हूँ। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा जो सूकर खेत, समुझ नहीं तब बालपन तब अति रहो अचेत। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी ने जो कुछ गुरु मुख से सुना उसी को अपनी बुद्धि से भाषाबद्ध करब मैं सोई। और गुरु ने इनको 3 घाटों की कथा सुनाई। यानी शंकर जी ने राम का गुण कहा है। कथा तो तीनों ने कही, लेकिन कथा में विशेषता क्या है? हर वक्ता की कथा में उसकी शैली की विशेषता होती है। तो कहते हैं शंकर जी की शैली क्या है? शंकर जी राम के गुणों में ज्यादा ध्यान देते हैं। शंकर जी राम का गुण कथन करते हैं और श्री कागभुसुंडी जी राम के चरित्र का वर्णन करते हैं और याज्ञवल्क्य जी राम की कथा का वर्णन करते हैं। इसीलिए आज चूंकि भगवान शंकर गुण वर्णन करने वाले हैं, इसीलिए पार्वती को सतर्क कर रहे हैं कि उमा राम गुण गूढ़, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरति और पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या सीधा अर्थ तो इसका ये है कि पंडित मुनि पावहि विरति, राम के गुण को देखकर जहाँ पंडितों को मुनियों को वैराग्य होता है वहीं पावहि मोह विमूढ़, मूर्खों को मोह होता है। मतलब क्या? मतलब ये है कि राम को सीता हरण के बाद रोते देखकर मुनियों को तो विरति, पावई विरति, मुनियों के मन में आया कि बाप रे, जिसने भगवान को भी रुला दिया, स्त्री से बचो। पंडित मुनि पावई विरति और
जो मूर्ख है उन्होंने इसका अर्थ निकाला क्या, अरे स्त्री कितनी बढ़िया चीज है, भगवान भी जिसके लिए रो रहे हैं, औरों की तो बात क्या है भाई, अरे भगवान भी रोए हैं औरत के लिए। तो कहते हैं मूर्ख समझते हैं पावे